ये समझो कि मैं एक काम को कर क्यों रहा हूं। अगर YouTube पर आप कुछ वीडियोस बना रहे हो तो अगर आपका मकसद ये है कि मेरे को बहुत बड़ा हो जाना है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि बड़े हो गए नहीं हो गए। उसका बेस्ट केस सिनेरियो देखो, वर्स्ट केस देखो। बेस्ट केस क्या है कि हो सकता है कि आप बहुत बड़े हो जाओ क्योंकि कोई और हुआ है तो आप भी हो सकते हो, पॉसिबिलिटी है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? ऐसे भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने बहुत कोशिश करी बहुत टाइम तक और नहीं सक्सेसफुल हो पाए। हर फील्ड में होता है। दुनिया की ऐसी कौन सी फील्ड है जहां पर ऐसा नहीं होता है? एंट्रेंस में भी तो होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी तो यही होता है, हर एक का थोड़ी ना हो जाता है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि YouTube पे आपने 1 साल तक पार्ट टाइम बेसिस पे दिन का आधा 1 घंटा लगाया, वीडियोस डाली और कुछ भी नहीं हुआ, तो आपका गया क्या? ये बेटर है या फिर ये है कि डेली 1-2 घंटा आप बैठ करके इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, यानी कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो। कंटेंट को कंज्यूम करना बेटर है या कंटेंट को क्रिएट करना बेटर है? इसको ऐसे देखो ना कि एक ब्रेक है बीच में, कि अगर मेरे को दिन में 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करनी है तो दिन में 1 घंटा है मेरा ब्रेक का। पढ़ाई मुझे पसंद नहीं है लेकिन ये क्रिएट करना मुझे पसंद है क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट की चीज है। तो मैं जब ये क्रिएट कर रहा हूं तो 1 साल बाद में क्या हो जाऊंगा ये करते करते, दैट इज इंपॉर्टेंट एज अ पर्सन। हो सकता है फाइनेंशियल सक्सेस ना मिले आपको, लेकिन एक चीज की गारंटी है, अगर आप कंसिस्टेंटली ये करते रहे अगले 1 साल तक, तो 1 साल बाद जो आप बन जाओगे एज अ पर्सन, उसमें और आज में जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सही है गलत है? तो इस तरह से देखा करो तो लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। प्लीज हैव अ सीट। की जरूरत नहीं है। पहले के जमाने में क्या होता था, आपको अगर यूएस में समझना है क्या चल रहा है, यूके में समझना है, तो वहां जाना पड़ेगा और वो हर एक के बस का है नहीं, इतना पैसा कहां है। तो अगर आज आपको समझना है कि इंडिया में ऐसा क्या किया जाए जो सबसे अलग हो, तो आपको क्या करना है? एज सिंपल एज इट मे साउंड, आपको देखना है कि यूएस में, यूके में और जो कंट्रीज हैं वहां पर लोग यूट्यूब पर ऐसा क्या कर रहे हैं जो अभी इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। इसको गैप बोलते हैं। अगर आप ये देख पाओ और उसको इंडियन वे में कर पाओ और अपनी एक पहचान बना पाओ जो औरों से अलग हो, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। बट अगर आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ हो जाएगा, तो अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आपने भी अपने करियर की शुरुआत करी होगी YouTube पर, तो आई एम श्योर आपने भी ऐसे बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी होंगी इंडिया में और इंडिया के बाहर कि वो क्या कर रहे हैं, किस वीडियो पे व्यूज ज्यादा है, उसका थंबनेल कैसा है, उसका टाइटल क्या है। आई एम श्योर आपने किया होगा। राइट। मैंने प्यूडीपाई को देखा, लोगन हुआ था। हाँ जी, 1000 भी बहुत है। पॉसिबिलिटी माइंडसेट जबकि देखा जाए तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत कम लोगों का है और वहां पे कंपटीशन कम है। और पॉसिबिलिटी माइंडसेट क्या होता है कि कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं, अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं क्रैक नहीं कर पाया। देयर हैज टू बी अ वे। ये एजुकेशन काम अगर कर दे तो रियल एजुकेशन हो गई हमारी। मतलब एक इंसान को इतना साहस किसी में कैसे कि मैं प्रोफेसर हूं। अरे आप जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहेंगे तो ही काफी है, उससे बड़ी बात तो सोचने भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात करनी चाहिए सच कि वो लाइफ लॉन्ग आपका एक क्वेश्चनिंग माइंड बना ही रहे कि आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके दिमाग में क्वेश्चंस चले, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स। जो भी आप काम कर रहे हो वो क्या है? अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तभी उस काम में वैल्यू है। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर रहे हो तो उसमें वैल्यू कहां ऐड हो रही है? और वैल्यू नहीं ऐड होगी तो आपको पैसा कैसे मिलेगा? फिर चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। सो द आइडिया इज कि आपका दिमाग ये चलना चाहिए, अच्छा ये प्रॉब्लम है ना, पहले तो मुझे नहीं पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको पहले से ही पता है तो आपको वही पता है जिस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व होती आई है। दैट मे नॉट बी रेलेवेंट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, बट स्टिल आप उसको उसी तरह से सॉल्व करोगे जिस तरह से सब कर रहे हैं। वहां पर कंपटीशन है, फिर आप कहोगे कि कुछ हो नहीं रहा है। सो द आइडिया इज कि पहले तो ये प्रॉब्लम है जो मुझे अच्छे से समझ आई, मैंने इस पे फोकस किया, अब इसको सॉल्व करने के इन्फिनिट तरीके हैं। एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, मुझे पता नहीं है। दिस इज द गोल ऑफ एजुकेशन कि मुझे नहीं पता है लेकिन पता किया जा सकता है। दिस इज अनदर गोल ऑफ एजुकेशन। उसमें से कुछ तरीके काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, यह भी हमको क्लियरली पता होना चाहिए। मतलब योर पर्सनालिटी मस्ट बी डायनामिक, इट मस्ट नॉट बी स्टैटिक। जैसे मैंने देखा है बहुत लोगों को जो मुझे मिलते हैं, सर बनाना नहीं है, आपको स्टूडेंट बनाना है। अगर सर की बात को आगे एक्सटेंड किया जाए, एकदम सही बात। एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट
कि आप सीखते चले जा रहे हो सबसे, जिससे मिल रहे हो, लोगों से सीख रहे हो, सिचुएशन से सीख रहे हो, अपनी लाइफ के अच्छे एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हो, बुरे से सीख रहे हो। जैसे मैंने देखा है जब भी यहाँ पे कोई क्वेश्चंस पूछते हैं ना, सबके क्वेश्चंस एक ही होते हैं, सर सक्सेसफुल कैसे हो। कभी मैंने आज तक ये क्वेश्चन नहीं सुना किसी का भी जो इससे बड़ा क्वेश्चन है, जो आप रिलेट कर जाएंगे कि सर सक्सेस हमारा कैसे हैंडल करना है सर इस सिचुएशन को? फियर ऑफ फेलियर थोड़ा सा ठीक भी है, जी। ये हमें रोकता है उन दिशाओं में जाने से जहाँ हमें जाना भी नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं सोचूं कि मैं फुटबॉल प्लेयर बन जाऊं, मुझे पता है कि नहीं बन पाऊंगा, मेरी फिटनेस वैसी नहीं है, तो मुझे ये फियर रोक लेगा, ठीक बात है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया में हर चीज़ के लिए ठीक हो। हर किसी का एक पैकेज है, हर किसी का जो एट्रीब्यूट्स हैं या वर्च्यूज़ हैं उन सब का एक पैकेज है। वी कैन बी गुड एट फ्यू थिंग्स, वी कैन बी बेस्ट एट मे बी वन थिंग, वी कैन नॉट बी बेस्ट एट एवरीथिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने एप्टीट्यूड को देख के हम सिलेक्शन करें कि हमें कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, अगर सिलेक्शन कर लिया है तो फिर फियर ऑफ फेलियर होने की वजह ये है कि या तो आप जो कंपटीशन है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे कम फोकस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ पे फोकस करना, कुछ अच्छे लोगों की कंपनी में रहना जो थोड़ा सा मोटिवेट करते हों, अच्छे दोस्त हों, लगातार मनहूस टाइप की बात ना करते हों, ऐसे लोगों के साथ रहना, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ उससे बाहर निकल के थोड़ा खेलना कूदना, मतलब फिजिकली फिट रहना, वो सब रहेगा, फियर से बचे रहते हैं। और अंत में मेरा तरीका ये है कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो फेल होना तय है, करूँगा तो चांस है कि फेल होऊंगा या पास हो जाऊँगा, तो नहीं करने में तो तय है कि फेल हो गया, तो क्यों ना एक बार चांस ले लेते हैं। और एक जगह फेल होऊंगा तो तय मान के चलिए कि दूसरी जगह मेरे फेल होने के चांस कम होगा, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस है प्रयास करने का और फेल होने का, और वो एक्सपीरियंस किसी ना किसी क्वांटिटी में हर फील्ड में काम आता है, मैच्योरिटी आपके अंदर आती है। और मैं एक शेर अक्सर यूज़ करता हूँ, बहुत बहुत प्रिय शेर मुझे है, और मुझे सच में लगता है कि ज़िंदगी को जीना बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। असली बात है कि आप प्रयोग करें, कोशिश करें, और हार जाएं तो दूसरी कोशिश करें। और मैं इसीलिए एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। फेलियर को हटाइए। अगर आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो अपने माइंडसेट को रखिए एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट। आप ये समझिए लाइफ इज लाइक एन एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट का माइंड कैसा होता है, वो ये थोड़ी ना सोचता है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये फेल हो गया तो क्या होगा। उसको पता है फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। जब तक 20-30 बार, 50 बार, 100 बार कोई एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ, इसका मतलब वो कुछ नया ट्राई नहीं कर रहा, इसका मतलब वो तो रिपीट कर रहा है। जैसे स्कूल में बच्चे करते हैं लेबोरेटरी में, कि बुक में देखा बस उसको कॉपी किया, तो दोनों में फर्क हो गया ना। एक है कुछ नया डिस्कवर करना, कुछ नया, एक है जो क्रिएट हो चुका है उसको रिपीट करना। तो यू आर टॉकिंग अबाउट बिकमिंग अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो अगर आप मेरे जैसे बनेंगे तो कोई क्यों देखेगा आपको, आपको तो अपने जैसा बनना पड़ेगा ना। तो अब उसमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या पता कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिसको लोग देखना चाहें, उसके लिए तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। एक्सपीरियंसेस देखे हैं, अपनी फैमिली में भी देखे हैं, खुद के भी माइंड के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस देखे हैं। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो फेजेस आते हैं ना हमारी लाइफ में, ये टेम्पररी होते हैं, बस इसको हमेशा याद रखना है। और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आपको लग रही हो उस टाइम पे, यानी आज हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो आज बड़ी लग रही है, आने वाले 1 साल तक अगर आप हिम्मत रखते हो तो मेरी इस बात को याद रखना, 1 साल बाद आपको याद तक नहीं रहेगी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी। 15-20 दिन के लिए शेड्यूल से आउट हो गए, अब वापस से शेड्यूल पे आना है तो बड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत एक गलत वर्ड है, विल पावर चाहिएगी। मेहनत मतलब ये कि आपको पत्थर नहीं तोड़ने हैं, अपने अंदर से अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है। तो इस तरह से आप गिरोगे बार बार, जैसे ही आप कुछ सही करने की कोशिश करोगे प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन बार बार उस वक्त अपने आप को क्या बोलना है, मेरी जो पावर्स है वो इनफाइनाइट है, आई एम डिफरेंट। ये भी बड़ा पावरफुल वर्ड है, यू कैन से दैट, आई एम डिफरेंट। और लोग नहीं कर पाते, मैं अलग हूं इस दुनिया से। मेरी जो पावर्स है वो इनफाइनाइट है, आई एम डिफरेंट। ये भी बड़ा पावरफुल वर्ड है, यू कैन से दैट, आई एम डिफरेंट। और लोग नहीं कर पाते, मैं अलग हूं इस दुनिया से। ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये नहीं आया तो आप कुछ भी इस दुनिया से अलग नहीं कर पाओगे। लाइफ में अलग नहीं करोगे तो आपके साथ अलग होगा कैसे? वही होगा जो सबके साथ हो रहा है। सबके साथ क्या हो रहा है वो दिख ही रहा है।
बाहर से हंसते हुए चेहरे हैं लेकिन अंदर से सब, समझ गए ना कि सक्सेस फेलियर हमारे हाथ में नहीं है। पूरी तरह से लाइफ में अपने हाथ में कंट्रोल होने का मतलब ये नहीं है कि मैं हर काम करूंगा और उसमें सक्सेसफुल होता चला जाऊंगा। ये इमेच्योरिटी है कि मैं कुछ करूंगा और उसमें मैं सक्सेसफुल होऊंगा। रियल सक्सेस क्या है? मुझे पता है कि मेरे अंदर से कुछ आ रहा है करने के लिए और मैं उसको कर रहा हूं, ये जानते हुए कि मैं इसमें फेल भी हो सकता हूं। ये सक्सेस है। समझ गए ना? आपको पता है कि मैं फेल हो सकता हूं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वही काम करने की कोशिश करते हैं जिसमें उनको गारंटी हो कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा कोई काम नहीं है, बैठे रहो जिंदगी भर के लिए। और कितनी बार फेल हुआ तो मुझे ये पता है कि मैं कोई भी काम करूंगा, मैं कभी उसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा, कभी फेल हो जाऊंगा। अगर मुझे थोड़ी सी सक्सेस मिली और वहीं पर मैं जा करके अटक गया तो मैं पूरी जिंदगी भर के लिए अटक जाऊंगा, मैं उससे आगे कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ से अगर कोई फेलियर आया, चाहे वो छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, और मैं वहां जाकर के अटक गया